कॉमन सिविल कोड यानी कि आचार संहिता का मुद्दा उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। कॉमन सिविल कोड की पक्षधर रही बीजेपी ने एक बार फिर इस मुद्दे को हवा में उछाला है। हालांकि सवाल यह है कि क्या इस बार कॉमन सिविल कोड पर शुरू हुई चर्चा किसी नतीजे तक पहुंच पाएगी, क्योंकि ये मुद्दा कोई नया नहीं है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। कॉमन सिविल कोड ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। सभी कानून सभी के ऊपर लागू, तो मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक है। यूं तो कॉमन सिविल कोड की मांग पुरानी है, लेकिन इस मुद्दे पर अब नए सिरे से चर्चा हो रही है। पहले आवाज उत्तराखंड से उठी, अब उत्तर प्रदेश के रास्ते समान आचार संहिता पर चर्चा विस्तार ले रही है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है, और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर उन्हीं के सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना का तर्क अलग है। सुरेश खन्ना के मुताबिक कॉमन सिविल कोड के तहत आने वाले कई क्लॉज पहले से लागू हैं। अधिकार को छोड़कर बाकी सभी कानून सभी के ऊपर लागू, और मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक है। अम्बेडकर जी ने भी कहा था। केशव प्रसाद मौर्य अपने बयान के जरिए सभी से इस विषय पर एकजुट होने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको बताएं, शिवपाल यादव पहले कॉमन सिविल कोड की मांग कर चुके हैं। लोहिया जी ने 67 में आवाज उठाई थी, तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज। अब कॉमन सिविल कोड पर बहस भले ही तेज हो गई हो, लेकिन देश में कॉमन सिविल कोड हमेशा से विवाद का विषय रहा है। इसे एक वर्ग विशेष के विरोध में देखा जाता रहा है। अलग अलग धर्म के अलग कानून खत्म होंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानून खत्म होंगे, शादी, तलाक, उत्तराधिकार के लिए कानून, महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, बच्चों को गोद लेने का कानून भी एक होगा। यही वो मुद्दे हैं जिसे लेकर हमेशा से विवाद छिड़ता रहा है, और अब जब चर्चा चली है तो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा एक धर्म विशेष से जा जुड़ा है। 3 विषय पे गंभीरता पूर्वक सरकार को विचार करना पड़ेगा, नहीं तो जिस प्रकार से धर्म के आधार पर पूर्व में देश का बंटवारा हो चुका है, उसी प्रकार और क्योंकि एक कौम की जहां संख्या बढ़ती है वहां वो कानून के दायरे में नहीं चलते हैं, वहां पर वो उनको शरीयत कानून चाहिए। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा आजादी के बाद से चर्चा में है। बाबा साहिब से लेकर राम मनोहर लोहिया तक आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कभी नतीजा नहीं निकला। लिहाजा अब जब चर्चा चली है तो उम्मीद की जा रही है इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।